हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आज का जेनरा है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आइसोएड्स। आइसोएड्स आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आइसोएड्स है ये एक टेरिडोफाइट है, जिसको कॉमनली हम लोग क्विल वर्ड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आइसोएड्स है ये हमारे एग्जाम्स, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाले हैं, इनफैक्ट मैं स्पेशल बात कर रही हूँ टीजीटी और पीजीटी की, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम कोई जनरल अगर पढ़ते हैं ना, तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट नोट बात ये करके चलनी है कि हमको उसका सिस्टमेटिक पोजिशन देखना है। तभी तो पता चलेगा कि जिस हमारा जो जनरा है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जिस्ट कहाँ करता है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है। तो सब चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे आज का जो सेशन है इसमें पूरा सिस्टमेटिक पोजीशन होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स, इसके स्ट्रक्चर्स, इसके लाइफ साइकिल, सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। सिर्फ आपको इतना करना है कि जो भी सेशन मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उसका हर एक पॉइंट जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीज़ें मैंने इंक्लूड ही नहीं की हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से देख लेना आपने। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की, तो डिवीजन जो है, डिवीजन लाइक ऑफ फाइटा के अंदर इसको रखा गया है आइसोइड्स को। क्लास की अगर बात करें तो क्लास है लिग्यूलोप्सिडा, ऑर्डर होता है आइसोटेल्स, फैमिली होती है आइसोइटेसी। फैमिली के स्पेलिंग मैंने गलत एरर, मतलब टाइपिंग में कुछ एरर है, तो इसलिए फैमिली को ठीक कर लेना, ये आइसोइटेसी, ठीक है। और जिनस होता है जिसको कि हम लोग इटैलिक में लिखते हैं, वो है आइसोइटेल्स। यहाँ तक की बात क्लियर है। सिस्टमेटिक पोजीशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके अकरेंस की, इसके जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आइसोएड्स को जनरली हम लोग क्विल वर्ड्स के नाम से जानते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इसकी अप्रॉक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड में 70 से भी ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हैं। आइसोएड्स की कितने स्पीसीज हैं? 70 से ज़्यादा स्पीसीज की प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमने देख लिया 70 से ज़्यादा इसकी जातियाँ हैं, लेकिन अगर हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो यहाँ पर 12 से भी ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्स 12 स्पीसीज इसकी रिकॉर्ड की गई हैं इंडिया में। यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आइसोएड्स की जो जातियाँ हैं वो होती हैं पेरेनियल हब्स, जो 12 मासी हब्स होते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये आइसोएड्स भी उसी के अंदर आता है। इसको कॉमनली हम लोग क्विल वर्ड्स के नाम से जानते हैं। ये जो कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, मैंने इनके प्रॉपर एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप देख लेना। यदि नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी। तो जो कॉमन नेम होते हैं इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको कहते हैं क्विल वर्ड्स। सिलेजिनिला का, लाइकोपोडियम का, इक्वसिटम का, मैं सबको बता चुकी हूँ आपको। तो आइसोएड्स का भी नोट कर लेना। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी आज प्रॉपर लेक्चर चल रहा है तो हम इसकी बात क्यों नहीं करें, है ना। अगर आप यहाँ रिजेम्बलेंस देखें इसका, अब ये है हमारा स्ट्रक्चर, ये है हमारा आइसोइड्स। अगर आप इसको देखेंगे ना, आइसोइड्स जो है बिल्कुल जैसे घास होती है ना, जो नॉर्मली हम घास देखते हैं, ग्रीन ग्रास जो होती है थोड़ी बड़ी होती है, मतलब अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर की इसकी हाइट होती है। तो ये दिखने में बिल्कुल सेम ये है, मतलब आइसोइड्स का स्ट्रक्चर, लेकिन दिखने में बिल्कुल घास जैसे लगते हैं, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कॉम लाइक घनकंद की तरह इनकी रूट्स होती हैं, राइट, मतलब जो एक्सिस होता है बेसिकली, जहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ लीव्स निकल रही हैं, ठीक है। आउल शेप लीव्स होती है, बिल्कुल सुई के आकार की होती हैं। और ये है हमारा स्ट्रक्चर आइसोइड्स का। ये सभी जो है ये आइसोइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आगे और भी स्ट्रक्चर मेंशन है। अब हम बात करते हैं, ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ द स्पीसीज आर हाइड्रोफाइट्स, मतलब ये जो आइसोएड्स की कुछ जातियां हैं वो हाइड्रोफाइट्स हैं, मतलब एक्वेटिक, पानी में रहने वाले होते हैं। पानी में रहने की भी एक कंडीशंस है, क्योंकि ये जो हैं बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स, जो पॉन्ड्स होते हैं, जो झरने होते हैं, जहाँ तालाब वगैरह होते हैं, उनके किनारों पर ये उगते हैं। तो इनकी जो अकरेंस है ना, उनको भी आपको नोट करके चलना है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, उस हिसाब से कंसेप्ट को क्लियर किया करें, ठीक है। अब बात आती है कॉमन स्पीसीज, बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जामिनर्स, जैसे कि भाई आइसोइड्स की सबसे कॉमन स्पीसीज, वो भी इंडियन, वो कौन सी है। तो आइसोइड्स की स्पीसीज जो कि कॉमन है वो है आइसोइड्स कोरोमेंडेलाइना। ये सबसे कॉमन स्पीसीज है। जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट हो, सबसे कॉमन यही स्पीसीज, तो आपको ये नोट करके चलना है। इनफैक्ट मैंने इसलिए हाईलाइट किया है इसे, ताकि आप इसे अच्छे से क्लियर कर लें। तो अब यहाँ आपका चैनल होता है ई लर्निंग विद प्रियल। करना इतना है आपने कि इसको सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना वीडियोस को, और लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ऑथेंटिक जो कंटेंट है, जो आपका कंसेप्ट है पूरे सिलेबस का, वो मैं अपलोड करती हूँ डेली।
सिर्फ आपको थोड़ा सा इतना मेरी हेल्प करनी है कि आपको भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना है। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और इस चीज़ के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है, सिर्फ करना इतना है कि सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी प्लांट बॉडी की, जो इसकी प्लांट बॉडी होती है कंप्लीटली मतलब एडल्ट स्पोरोफाइट होता है इनका। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है आइसोइड्स की, और वो दिखने में मैंने बताया था भाई रिजेंबल्स लाइक ग्रास, जो घास होती है उसकी तरह रिजेंबलेंस है इसकी, दिखने में ऐसे लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा आइसोइड्स है अगर आप घास से रिजेंबलेंस देखेंगे तो इसका। हाइट की अगर बात करें, मैंने अभी बताया था 5 से 8 सेंटीमीटर तक की इसकी हाइट होती है। आइसोइड्स जो हैं इनका बेसिकली जो इनका एक्सिस होता है वो काफ़ी छोटा होता है, फ्लैशी होता है, कॉम लाइक है उनका जो एक्सिस है, उसी पर आउल शेप लीव्स प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल सुए के आकार की पतली सी, जो है मैंने अभी दिखाया भी था आपको। इनफैक्ट मैंने आगे भी स्ट्रक्चर लिया प्रॉपर लीव का, तो वो इनसे निकलते हैं कि अपर पार्ट से पूरा एक्सिस है, एक्सिस के अपर पार्ट से लीव निकलेंगे, नीचे क्या निकलेगा, ऑब्वियसली रूट्स निकलते हैं। तो मैनी रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के नीचे वाले सरफेस से क्या निकलते हैं, जड़ें निकलती हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टेम के बारे में। तो स्टेम जो होता है आइसोइड्स का काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी फ्लैशी होता है, बिल्कुल सीधा होता है ऊपर की तरफ, इस तरह से बिल्कुल सीधा होता है, और कॉम लाइक मतलब जो घनकंद होता है उसके तरह होता है। अनब्रांच होता है, कोई पत्तियां नहीं होती हैं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना स्टेम का, वो कवर होता है ओवरलैपिंग लीफ के बेसिस से, लीफ बेसिस से कवर होते हैं इसके अपर वाला पार्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो लोअर पार्ट होता है ना स्टेम का, वो डिवाइड होता है ग्रूव्स में, और वो ग्रूव्स किस में होते हैं, लोब्स में धसे हुए होते हैं। तो लोब्स आपको याद रखने हैं, 2 भी लोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं स्वीट्स में, 4 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि लोब्स का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रूट्स की तरफ। रूट जो होती हैं, जो एक्सिस है, एक्सिस का नीचे का सरफेस जो उससे रूट निकल रही हैं, राइजोमॉर्फ से रूट निकलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रूट है वो कौन से पार्ट से निकल रही है, एक्सिस के। तो राइजोमॉर्फ जो एरिया है, जो पार्ट है रूट्स, वहां से निकलती हैं। रूट जो होती है बेसिकली उनका वो सिर्फ एक सीजन तक ही लास्ट हो जाती है, मतलब उनका जो पीरियड है वो एक सीजन तक ही उसकी रूट्स रहती है, फिर वापस से क्या होता है, नई रूट्स निकलती है, पुरानी डीके हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। जो इसकी लीव्स हैं वो काफ़ी यूनिक होती है स्ट्रक्चर में। इनकी जो लेंथ होती है लीव्स की, लीव्स आउल शेप्ड होती है, ये बात याद रख लेना। लीव्स जो होती हैं बेसिकली इनकी अगर रेंज की बात करें तो कुछ सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक की इनकी रेंज होती है। अगर नेक्स्ट बात करें तो काफ़ी ब्रॉड होती हैं, काफ़ी मतलब जो लीफ हैं चौड़ी तो होती हैं पेड़ के अकॉर्डिंग, मतलब जो उनका प्लांट उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उनका जो बेस होता है वो काफ़ी मोटा होता है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेस इनका जो है वो काफ़ी थिक होता है। लीव्स जो होते हैं आइसोइड्स की, उनको हम लोग कहते हैं माइक्रोफाइलस। तो माइक्रोफाइलस आपको याद रखना है कि जो लीव्स हैं वो हम कैसी होती हैं, इनकी क्या कहते हैं, उन्हें माइक्रोफाइलस टाइप की इनकी लीव्स होती हैं। माइक्रोफाइलस माइक्रोफाइलस क्या होता है मैंने आपको अच्छे से बताया है। और नेक्स्ट बात, इनकी जो लीव्स हैं क्विल लाइक हैं, इनकी क्विल की तरह इनकी लीव्स होती हैं, जैसे क्विल होता है ना उसकी तरह इनकी लीव्स की शेप है, इसीलिए इस प्लांट को हम लोग कहते हैं क्विल वॉट्स। और इनकी शेप कैसी होती है, आउल शेप्ड, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। लीव्स का जो बेसल पोर्शन है ना, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, वो बिल्कुल मिट्टी में धसे रहते हैं, इसलिए मतलब क्लोरोफिल के एब्सेंस होने की वजह से उनका कलर कैसा होता है, वो वाइट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। जितने भी पॉइंट मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनालाइज करने के बाद ही मैंने यहाँ इन पॉइंट को इंक्लूड किया है, क्योंकि इनमें से 110% अगर कुछ आया आइसोइड्स तो इससे तो बाहर नहीं जाने वाला है। करना इतना ही है आपको, सिर्फ जो पूरी पीडीएफ है, लेक्चर जो है अच्छे से ले लेना इसका। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एक्वेटिक जातियों के बारे में। जो इसकी पानी पाई जाने वाली जातियां हैं ना, उनमें तो पत्तियां प्रेजेंट होती हैं पूरे प्लांट में हर सीजन में। लेकिन अगर बात करते हैं कि जो प्लांट एम्फीबियस कंडीशन में होते हैं, मतलब जल पे भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, बिना पानी के प्रेजेंट रहते हैं, जो कुछ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जो होती हैं, उनमें पत्तियां जैसे सीजन का एंड होना होता है ना, वैसे पत्तियां ड्राई हो जाती है, बिल्कुल डिके हो जाती हैं सीजन के लास्ट तक आने पे। लेकिन कौन से प्लांट प्रेजेंट रहती हैं थ्रू आउट द सीजन, वो है जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, जो पानी पाई जाने वाली, जो प्योर पानी पाई जाने वाली प्रजाति हैं, उनमें पत्तियां प्रेजेंट होती हैं थ्रू आउट द सीजन। लेकिन अगर कोई एम्फीबियस है, कोई टेरेस्ट्रियल है, उसमें ये एब्सेंट होते हैं। ईच लीफ बियर्स अ ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन द लिग्यूल। इनका करेक्टरिस्टिक फीचर ये है, हर लीफ में एक ट्रायंगुलर शेप का
लिग्यूल प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको कौन सी क्लास में रखा गया था, लिग्यूलोप्सिडा में, क्योंकि इनके पास लिग्यूल प्रेजेंट होता है। और जिन भी जेनेरा के पास लिग्यूल प्रेजेंट है उनकी लीव्स में, उनको कहाँ रखा जाता है, लिग्यूलोप्सिडा क्लास में। नेक्स्ट अगर बात करते थे लाइफ साइकिल के बारे में, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो भाई देखो, इनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो वेजिटेटिव तरीके से भी होता है और स्पोर्ट्स के माध्यम से भी होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो ये वेजिटेटिव तरीके से तो कम होता है, कुछ ही ऐसी प्रजातियाँ हैं, जैसे कि एक स्पीसीज है इसकी लाउसरिस आइसोइड्स, लाउसरिस की प्रजाति, जिसमें एडवेंटिशियस रूट्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है, बाकी सब में स्पोर्ट्स के माध्यम से ही होता है। तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस करेंगे इसको भी। एक यही स्पीसीज जिसमें कि वेजिटेटिव तरीके से इसका रिप्रोडक्शन होता है, बाकी स्पोर्ट्स के माध्यम से ही होता है। सिलेजिनिला की तरह ये हेट्रोस्पोरस है, मतलब कि दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक तो है माइक्रोस्पोर और एक होते हैं मेगास्पोर। यहाँ तक की बात क्लियर है। एक बात इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लेना, आइसोइड्स में ना ही तो कोन्स और स्ट्रॉबेरी दोनों ही, मतलब कोन्स जो होते हैं जिनको स्ट्रॉबेरी भी हम लोग कहते हैं, वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आप ये बात देखें, ये है हमारा लीफ का स्ट्रक्चर, ये लीफ है ये जिसमें कि ये प्रेजेंट होता है लिग्यूल। मैं आपको नीचे से एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो ये है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम किस चीज़ में एग्जिस्ट कर रहा है, फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा क्या एक प्रॉपर एक टिश्यू है, ये है फेनेस्ट्रा। 1 सेकेंड, फेनेस्ट्रा जो है ना एक तरह का कवरिंग टिश्यू है जिसके अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये है वेलम। वेलम का रोल पता है क्या है, वेलम जो होता है, वेलम प्रेजेंट होता है फेनेस्ट्रा और मतलब 1 सेकेंड, लिग्यूल और स्पोरेंजियम के बीच में प्रेजेंट होता है वेलम। इसका इंपॉर्टेंट रोल है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो प्रॉपर ये होता है लीफ का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हर एक स्पोरेंजियम, आपने स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा ही है, अभी मैंने दिखाया, इसकी शेप होती है ओवल या फिर राउंडेड शेप में प्रेजेंट होता है, और एक कैविटी है, फोरिया कहें या फिर फोरामन कहें, सेम बात है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, फोरिया कहें या फिर फेनेस्ट्रा कहें, इसमें ये प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, लीफ बेस में पार्शली एक लेफ है टिश्यू का, मैंने बताया था कुछ कवरिंग टिश्यू है जिसको कि हम कहते हैं वेलम, प्रेजेंट होता है। वेलम बेसिकली क्रेस्टिक स्ट्रक्चर है जो कि लिग्यूल और स्पोरेंजियम के बीच में होता है, मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट दिखाया भी था स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है, माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन पर मेल गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं माइक्रोगैमेटोफाइट। मेगास्पोर जर्मिनेट करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट को, जिसको कि हम लोग कहते हैं मेगा गैमेटोफाइट। नेक्स्ट बात अगर करते हैं, माइक्रोस्पोर जो है ना, माइक्रोस्पोर टाइम से पहले जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही स्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं ना माइक्रोस्पोर, ये डेवलप हो जाते हैं माइक्रोगैमेटोफाइट्स में। जब ये पहले डिवीजन करते हैं माइक्रोस्पोर, जब पहले ही डिवाइड होते हैं तो डिवाइड होते हैं अनइक्वल तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से डिवाइड नहीं होते, ये होते हैं अनइक्वल तरीके से। डिवाइड होने के बाद दो चीज़ें इनसे बनती हैं, एक तो होती है प्रोथेलियल सेल जो कि काफ़ी छोटी होती है, और एक होती है बड़ी एंथीरिडियल सेल। समझ में आ गया, एंथीरिडिया आर्चिगोनी समझ में आ गया। माइक्रोस्पोर है तो एंथीरिडियल सेल बनाएंगे ना। एंथीरिडियल सेल जो होती है वापस से डिवाइड होती हैं और रीडिवाइड होती हैं, क्या बनाने के लिए, 4 जैकेट सेल बनाती हैं जो कि सेंट्रल सेल को वापस से घेरे रखता है चारों तरफ से। तो सेंट्रल सेल कौन बना रहा है, एंथीरिडियल सेल, जो कि किसका पार्ट है, माइक्रोस्पोर का। सेंट्रल सेल वापस से 4 सेल्स बनाते हैं जो कि क्या कहलाती हैं, एंथ्रीजोइड मदर सेल्स। एंथ्रीजोइड मदर सेल ही वापस से क्या बनाएंगे, क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म रिलीज करते हैं, स्पर्म कहें या फिर एंथ्रीजोइड कहें, जो कि मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस की। तो यहाँ तक की बात तो क्लियर है, स्पर्म कहाँ से रिलीज हुए, और जो मेगास्पोर है वो ओवम रिलीज करते हैं, एग रिलीज करते हैं बेसिकली। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो नेक कैनाल सेल होती है आर्चिगोनिया की और वेंट्रल कैनाल सेल वापस से डिसइंटीग्रेट हो जाती है और क्या बनाती है, आर्चिगोनियम के लिए प्रॉपर रास्ता बनाती है ताकि वो एंथ्रोजोइड जो उसके एंटर कर सके वहाँ पे। ठीक है, एक सिंगल एंथ्रोजोइड एग के साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है, oospore बनाता है। तो इसकी फर्टिलाइजिंग की प्रक्रिया यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। सिंगल एंथ्रोजोइड है जो कि एग के साथ फ्यूज करेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर लाइफ साइकिल कैसी थी, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, करेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इसके जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।